रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। गांव ककरैला का सबसे पुराना हिस्सा लगभग सुनसान पड़ा था। वहां की एक तंग टेढ़मेढ़ी गली को लोग मृतक गली कहते थे। कहते हैं जो भी उस गली में रात्रि के समय गया वो वही का वही गायब हो गया। लोगों का मानना था कि इस गली में कोई अदृश्य शक्ति है। अगर रात्रि के समय कोई इस गली में चले और पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा तो उसे कभी पलटकर नहीं देखना चाहिए। जो भी पीछे मुड़कर देखता है उसकी आत्मा उसी जगह फंस जाती है और उसका शरीर जड़ होकर पत्थर सा वही खड़ा रह जाता है। आकाश गांव का एक युवक था। शहर से पढ़ाई करके लौटा था और इन सब अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्तों ने मजाक में कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात मृतक गली से होकर निकल के दिखा और पीछे पलटकर मत देखना। आकाश हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है, वहां कुछ नहीं है, मैं आज ही जाऊंगा। रात के 11:50 बजे आकाश अकेला उस गली की तरफ चल पड़ा। हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। आसमान और भी काला हो गया था। हवा की सीटी जैसी आवाजें गलियों में गूंज रही थी। गली का रास्ता इतना संकरा था कि दोनों तरफ की पुरानी टूटी हुई हवेलियों की दीवारें बस कुछ ही फीट की दूरी पर थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही उसने गली में कदम रखा उसके कानों में हल्की फुसफुसाहट गूंजी, मत आओ, वापस जाओ। उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं दिखा। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर आगे बढ़ना जारी रखा। गली के बीचों बीच पहुंचते ही अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। टॉर्च की धीमी रोशनी में उसने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई है, पर वहां कोई दूसरा इंसान नहीं था। वो परछाई धीरे धीरे लंबी होती चली गई, पहले छत तक, फिर जैसे हवा में तैर रही हो। टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और गली अंधेरे में डूब गई। अचानक पीछे से एक धीमी ठंडी आवाज आई, आकाश इधर देख। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे तुरंत अपनी दादी की कही बात याद आई, पीछे मत मुड़ना, चाहे कोई भी आवाज दे। वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन पीछे से फिर वही आवाज और जोर से आई, आकाश। इस बार उस आवाज में कराह और गुस्से का मिश्रण था। गली की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसके पैरों के नीचे का रास्ता भी अजीब तरह से चिपचिपा महसूस होने लगा, जैसे किसी पुराने खून पर चल रहा हो। गली के अंत में एक टूटी हुई हवेली थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, हवेली की दीवारों से अजीब फुसफुसाहट आने लगी, ये हमारा है, अब ये नहीं बच सकता। वो हवेली के सामने रुक गया, लेकिन तभी उसके कानों में साफ साफ किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, भैया मुझे बचाओ। आकाश का दिल पिघल गया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने कदम पीछे खींचा, उसके पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। एक भयानक फटी हुई आवाज उसके कान में फुसफुसाई, मुड़ कर देख। आकाश कांप गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने आगे की तरफ आंखें बंद कर ली और तेजी से चलने लगा। पर उसी समय उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की हिलने लगी। उसने देखा कि हवेली की दीवारों से काले हाथ बाहर निकल रहे हैं, जैसे किसी ने अंदर से दीवारों को चीरकर पकड़ लिया हो। वो हाथ उसे खींचने लगे। दूर से अचानक किसी इंसान की चीख सुनाई दी। आकाश ने देखा कि गली के कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। वो आदमी चिल्लाया, मत पलट, नहीं तो तू भी यही रह जाएगा। आकाश का ध्यान पलटने से पहले ही पीछे से उसका नाम इतनी तेजी से पुकारा गया कि उसके कानों से खून आने लगा। आकाश। इस बार वो खुद को रोक न सका और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे एक बेहद डरावनी आकृति खड़ी थी।
उसका चेहरा इंसानी नहीं था, बस एक काला धुंधला आकार, पर उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके मुंह से लगातार फुसफुसाहट निकल रही थी। उस आकृति के पीछे गली की दीवारों पर सैकड़ों जमी हुई परछाइयां दिखाई दी। हर परछाई में कोई न कोई इंसान कैद था, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े और कुछ जवान। वो आकृति धीरे धीरे आकाश के और पास आने लगी। अब तू मेरा है। अचानक आकाश का पूरा शरीर लकड़ी की तरह सख्त हो गया। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरकर बुझ गई। उसकी आंखें खुली रह गई, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी। वो वही खड़ा रह गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी परछाइयां। अगली सुबह गली बिल्कुल सामान्य थी। गांव के लोग कहते रहे कि आकाश शहर चला गया है, पर जो लोग आधी रात को उस गली के पास से गुजरे, उन्होंने एक अजीब चीज देखी। गली के बीच में एक नया पत्थर की तरह खड़ा इंसानी शरीर, जिसकी आंखें फटी हुई थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसके पास से गुजरते हुए किसी को अचानक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, पलट कर मत देखना। कहानी यही खत्म नहीं होती। आकाश के दोस्तों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। पुलिस ने गली में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया। अगली रात फुटेज में साफ दिखा, आकाश अकेला गली में चल रहा है। फिर अचानक वो रुकता है, उसका शरीर पीछे की तरफ मुड़ता है, पर कैमरे में पीछे कोई नहीं था। अगली ही सेकंड आकाश वही गायब हो गया। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी रही। फुटेज देखते ही पुलिस ने गली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर कहते हैं, अभी उस गली के पास खड़े रहो तो रात के समय किसी की धीमी सी आवाज सुनाई देती है, पलट कर मत देखना।